हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें, आइए जान लेते हैं एमिनो एसिड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। देखिए, एमिनो एसिड्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह होते हैं NH2 और COOH। जैसे कि नाम से आपको मालूम चल रहा है, एमिनो यानी NH2 और एसिड जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो एमिनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आपस में मिलकर या ऐड होकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एमिनो एसिड और प्रोटीन जो है वो जीवन का आधार है, चाहे वो एनिमल लाइफ हो चाहे वो प्लांट लाइफ हो, सबके लिए ये जीने का आधार है। जब प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है या उनको डाइजेस्ट किया जाता है या फिर वो छोटे मॉलिक्यूल में वो अपघटित उनको कर दिया जाता है, तो एमिनो एसिड ही हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन के बाद एमिनो एसिड्स आर लेफ्ट, वो प्राप्त होते हैं क्योंकि प्रोटीन को एमिनो एसिड ही तैयार करते हैं। The human body uses amino acids to make proteins to help the body in following functions. देखिए, जो इंसान का ह्यूमन का जो बॉडी होता है, वह ह्यूमन बॉडी प्रोटीन का जो इस्तेमाल है वो निम्न फंक्शंस के लिए, क्रियाओं के लिए करता है। और इस प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एमिनो एसिड्स के द्वारा होता है। एमिनो एसिड जो फूड में लिया जाता है, खाने के साथ लिया जा सकता है, खाने में होना चाहिए, हमारे फूड में होना चाहिए, या फिर हमारी जो बॉडी है उसको खुद भी बनाती है। तो जो प्रोटीन का जो फंक्शन है, जो कि एमिनो एसिड से मिलकर ये प्रोटीन बनते हैं, वो मुख्य जो फंक्शंस हैं वो यहाँ लिखे हैं। ब्रेक डाउन फूड, जो हम खाना खाते हैं उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करना प्रोटीन्स का काम है। हमें ग्रो करने में प्रोटीन्स मदद करते हैं। बॉडी के टिश्यूज़ जो वियर एंड टियर हो जाता है, बॉडी में टिश्यूज़ जो कुछ ख़राब हो जाते हैं या एजिंग हो जाती है, उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स का यूज़ होता है। इसके अलावा असंख्य और भी फंक्शंस हैं जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में जीने के लिए करते हैं, हमें जीवित रखने के लिए करते हैं। और एक हेल्दी लाइफ के लिए प्रोटीन्स का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। एमिनो एसिड्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी। एमिनो एसिड्स को हमारे बॉडी के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। देखिए, बॉडी के लिए ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के आवश्यकता के अनुसार एमिनो एसिड को निम्न तीन ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और कंडीशनल एमिनो एसिड। जैसा कि नाम से हमें पता पड़ता है कि एसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी, नॉन एसेंशियल उतना ज़रूरी नहीं है, कंडीशनल यानी आवश्यकता अनुसार। तो आइए देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं। इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो ख़ास तौर से एसेंशियल एमिनो एसिड के ऊपर आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, जैसे कि नाम से हमें मालूम चलता है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स यानी वो ज़रूरी एमिनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी। ऐसे एमिनो एसिड्स जो बॉडी खुद स्वयं बना नहीं सकती है, तैयार नहीं कर सकती है इनको। एज ए रिजल्ट दे मस्ट कम फ्रॉम फूड, जिसके नतीजन हमें इन एमिनो एसिड को खाने में, खाद्य पदार्थ के साथ, हमारे फूड के साथ इनमें ये शामिल होने चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ हमें खाने चाहिए। ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो है, या तो हमारा बॉडी नहीं बनाता इनको, या फिर अगर बनाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में, इतने कम मात्रा में कि वो लाइफ को सुचारू ढंग से, जीवन को सुचारू ढंग से जीने के लिए कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं पड़ता। इसीलिए उन्हें उसे खाने के साथ लेना चाहिए, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें वो अमीनो एसिड हों। देयर एब्सेंस और डेफिशिएंसी में कॉज डेथ, या ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनको एसेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अगर एब्सेंट हो बॉडी में, अगर नहीं हो या फिर इनकी कमी हो, तो वो मृत्यु के कारण भी हो सकते हैं। दीज 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर, देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स की संख्या है 10, ये आपको याद रखना है। और उनके नाम है, ये हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलैनिन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन।
नाम को याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, वो ये शॉर्टकट है कि टी वी मिल पाथ। ये शॉर्टकट है या ट्रिक है याद करने के लिए। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। टी सॉरी टी टी फॉर थ्रियोनिन कर लीजिए, वी फॉर वैलिन, उसके बाद एम फॉर मिथियोनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, ईरा आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, दूसरे एल से लाइसिन, पी से फिनाइल एलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से ट्रिप्टोफैन और एच से हिस्टिडीन, ये रहा हिस्टिडीन। सो इस तरह से आप इसको नाम को याद रख सकते हैं शॉर्टकट के द्वारा। दूसरे प्रकार का जो एमिनो एसिड है, जो आवश्यकता अनुसार हम बॉडी की आवश्यकता अनुसार इस क्लासिफिकेशन को हम कर रहे हैं, तो आवश्यकता अनुसार जो दूसरा है एमिनो एसिड का क्लास या ग्रुप, वो है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ऐसे एमिनो एसिड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्यों? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स मीन्स दैट आवर बॉडी प्रोड्यूस एन एमिनो एसिड इवन इफ वी डू नॉट गेट इट फ्रॉम आवर फूड वी ईट। यानी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब ये है कि यदि हम अपने खाने में हम जो खाद्य पदार्थ लेते हैं, जो खाना लेते हैं, उसमें अगर ये शामिल नहीं भी हो तो भी हमारा बॉडी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का अर्थ ये नहीं है कि वो बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन हमें खाने में वो शामिल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बॉडी अपने आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स इंक्लूड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में शामिल है एलानिन, आर्जिनिन, एस्पराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, और ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जांपल हैं, जो ज़रूरी तो हैं लेकिन बॉडी खाने के रूप में ले, बाहरी तौर से उसको प्राप्त करे, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी उसको खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकती है, खुद प्रोड्यूस कर सकती है। कंडीशनल एमिनो एसिड्स वो हैं जो यूँ तो एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर ख़ास मौके पे, जैसे कि इलनेस या स्ट्रेस यानी तनाव हो या बॉडी में कोई बीमारी हो, ऐसी अवस्था में उनकी आवश्यकता होती है। और ये वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जिसमें आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन इत्यादि शामिल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन है इस प्रकार का, ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि हम कुछ और एक और तरीके का एमिनो एसिड पढ़ें, क्लासिफिकेशन पढ़ें, ये देख लेते हैं कि एमिनो एसिड्स क्या हैं। देखिए, ये एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है, सिंपल जनरल फार्मूला, एमिनो और एसिड। एक ही कार्बन पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये सेंट्रल कार्बन है, उस कार्बन पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2, दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एमिनो ग्रुप। इसके अलावा इस सेंट्रल कार्बन में दो वैलेंसीज और बाकी हैं, एक है R ग्रुप और दूसरा है हाइड्रोजन। ये जो R ग्रुप है ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, और ये साइक्लिक भी हो सकता है, चक्रीय यौगिक भी हो सकता है। इसमें तरह तरह के फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे कि OH ग्रुप हुआ या NH2 ग्रुप हुआ या एमिडो ग्रुप हुआ। इस तरह के ग्रुप्स जो हैं इस R में शामिल हो सकते हैं। अब इस R के में कैसा ग्रुप है, कैसे कौन सा ग्रुप है, वो निर्धारित करता है कि बाकी जो एमिनो एसिड है वो किस प्रकार का होगा। तो R की जो प्रकृति है वो उस एमिनो एसिड के प्रॉपर्टी को या उससे बनने वाले प्रोटीन के प्रॉपर्टी को निर्धारित करती है। तो ये जनरल फार्मूला है एमिनो एसिड का, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। द एमिनो एसिड्स डिफर इन नेचर ऑफ आर। तो एक दूसरे से एमिनो एसिड जो है वो इस ग्रुप की प्रकृति के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी एमिनो एसिड में आर की प्रकृति कुछ होगी, दूसरे में कुछ और होगी, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से भिन्न होंगे। एमिनो एसिड्स डिफर इन द नेचर ऑफ आर ग्रुप अटैच्ड टू अल्फा कार्बन एटम। तो ये कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा इसलिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक अगर फर्स्ट है तो उससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। तो पहला कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेन जो प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पहले आता है। तो उसके साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा। तो
तो अल्फा में आर जुड़ा हुआ होता है। द नेचर ऑफ आर ग्रुप डिटरमिन्स द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स। क्या आर ग्रुप का की प्रकृति है, किस प्रकार का ग्रुप है, वह निर्धारित करता है कि प्रोटीन किस प्रकार का होगा या अमीनो एसिड किस प्रकार का होगा, उसके क्या गुण होंगे। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का मतलब ये है कि जो आमतौर पर जो एमिनो एसिड्स हैं, टोटल कुल मिला के सबके बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर मोर देन 300 एमिनो एसिड्स। कुल मिला के 300 से अधिक एमिनो एसिड्स हैं और सिर्फ 22 जो हैं, ओनली 22 फॉर्म ऑल प्रोटीन्स इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। इन 300 में से 22 ऐसे हैं जो सभी उन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जो कि प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, और उनकी आवश्यकता, उन प्रोटीन्स की आवश्यकता प्लांट्स और एनिमल्स को होती है। इनमें से ह्यूमंस कैन प्रोड्यूस 10 ऑफ द 20 एमिनो एसिड्स। ह्यूमन को जो एमिनो एसिड्स लगभग 20 या 22 जो एमिनो एसिड्स उनको ज़रूरत होती है, उसमें केवल 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो वो यूज़ खुद ही बना सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने शरीर में उनके बन सकता है। बेस्ड ऑन पोलैरिटी एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था एमिनो एसिड का, वो आवश्यकता अनुसार था कि हमारी बॉडी को कितना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो एसेंशियल, क्योंकि हम उसको निर्माण नहीं कर सकते अपनी बॉडी में, हमारे बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो एसेंशियल था। फिर नॉन एसेंशियल था और कंडीशनल था। लेकिन एमिनो एसिड को हम पोलैरिटी, ध्रुवता के अनुसार भी उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ध्रुवता के अनुसार ये या पोलैरिटी के अनुसार एमिनो एसिड को 4 ग्रुप में विभाजित किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो पहला है नॉन पोलर एमिनो एसिड, देन उसके बाद ये तीनों जो है पोलर एमिनो एसिड। पोलर एमिनो एसिड 3 प्रकार के हैं, एमिनो एसिड विद नो चार्ज, विद पॉजिटिव चार्ज और विद नेगेटिव चार्ज। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन पोलर एमिनो एसिड्स। नॉन पोलर एमिनो एसिड्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। हमने अभी देखा था कि एमिनो एसिड में NH2 और COOH ग्रुप हैं। तो ऐसे एमिनो एसिड्स जिनमें इक्वल नंबर, बराबर संख्या में NH2 हो और उसी के बराबर में COOH ग्रुप हो। मतलब NH2 की जितनी संख्या हो, COOH समूहों की भी उतनी ही संख्या अगर हो, तो वो नॉन पोलर एमिनो एसिड होता है। दीज एमिनो एसिड्स आर हाइड्रोफोबिक एंड हैव नो चार्ज ऑन द R ग्रुप। हमने अभी देखा था कि एमिनो एसिड के जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर एक R ग्रुप होता है। तो इन एमिनो एसिड की एक और पहचान है कि R ग्रुप में कोई भी चार्ज, कोई आवेश नहीं होता, यानी ना तो पॉजिटिव आवेश होता है ना तो नेगेटिव आवेश होता है। हमें मालूम है कि एमिनो एसिड में अल्फा कार्बन पर अल्काइल ग्रुप होता है, अल्फा कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट होता है जो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या कोई और समूह भी हो सकता है। उसके अलावा उसी अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ है COOH और NH2 ग्रुप। इससे पहले वाले स्लाइड में हमने इसको फंक्शन, इस जनरल फार्मूले को देखा था। द एमिनो एसिड्स इन दिस ग्रुप आर एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। ये सारे जो हैं ये नॉन पोलर एमिनो एसिड के ग्रुप में आते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो नॉन पोलर एमिनो एसिड हैं उसके 1-2 एग्जांपल्स किस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि उनको नॉन पोलर क्यों कहा जाता है। देखिए, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स हैं, ये COOH है और ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पर जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए, एक NH2, एक COOH, बाकी बचे 2, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो इसमें जो R ग्रुप है वो H है, तो इसे, ये नाम है ग्लाइसिन इस एमिनो एसिड का। और ग्लाइसिन में जितनी संख्या में NH2 है उतनी ही संख्या में COOH है। हाँ, आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये H देता है, तो वो H यहाँ आ जाता है और यहाँ H+ बन जाता है, और ये H यहाँ से हट जाता है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाता है। तो जितनी संख्या में पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही संख्या में
नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये नॉन पोलर ओवरऑल कहलाता है। इस अवस्था को ज्विटर आयन फार्मूला कहते हैं, ज्विटर आयन अवस्था कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है जान लेते हैं कि ये नॉन पोलर इसलिए है कि जितनी संख्या में NH2 है उतनी ही संख्या में COOH इसके अंदर है। दूसरा एग्जाम्पल है एलानीन का। एलानीन में देखिए ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पर जो अल्फा कार्बन था उसमें R ग्रुप जो था वो हाइड्रोजन था। यहाँ जो अल्फा कार्बन है वो है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनरल फार्मूला जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है वो हमें मालूम है, वो है C के ऊपर COOH, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक कोई भी ग्रुप हो सकता है, और NH2। तो ये जो R ग्रुप है वो यहाँ पर CH3 ग्रुप है। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन ये वाला उपस्थित है, और हाइड्रोजन को क्योंकि हम फॉर्मूले में नहीं दिखाते इसलिए यहाँ पे भी शो नहीं किया हुआ है। तो इसमें भी आप देखिए जितने संख्या में NH2 है उतनी ही संख्या में COOH है, और इस एमिनो एसिड का नाम है एलानीन। तो ये भी एक नॉन पोलर एमिनो एसिड है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गया होगा कि नॉन पोलर क्यों है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एमिनो एसिड, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड दैट इज क्लासिफिकेशन। उसमें है कि पोलर एमिनो एसिड विथ नो चार्ज। सो ऐसे एमिनो एसिड जो पोलर तो हैं लेकिन उन पर कोई आवेश नहीं है। किस प्रकार से देख लेते हैं। दीज एमिनो एसिड्स डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द R ग्रुप। जो R ग्रुप है अल्फा कार्बन पर, उस पर कोई भी आवेश नहीं है। दीज एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बंध बनाने में काम आता है ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। द एमिनो एसिड्स इन दिस ग्रुप आर सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन और एस्पराजिन। तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं इनमें R ग्रुप में कोई चार्ज नहीं है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बनाने के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बंध बनाने का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो उस इम्पॉर्टेंट रोल को ये प्ले करते हैं। एग्जांपल्स ये सारे हैं। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। ये देखते हुए कि डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन R ग्रुप, ये इसका क्या अर्थ है ये जानने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये पोलर एमिनो एसिड्स विद नो चार्ज है और R ग्रुप में कोई आवेश नहीं है। ये है R ग्रुप, ये है R ग्रुप। R ग्रुप है यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पर जो R ग्रुप है वो है CHOH CH3। तो ये जो R ग्रुप है ये वाला है, और ये वाला ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है जिस पे ये समूह जुड़े हुए हैं। अल्फा कार्बन पे इस समूह के अलावा एक और ग्रुप है दैट इज़ हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है, इधर शो नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जितनी संख्या में COOH ग्रुप है उतनी ही संख्या में NH2 है, मतलब बराबर बराबर 1 and 1। तो इसीलिए प्लस और माइनस चार्ज कैंसिल हो गए। लेकिन पोलर एमिनो एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक ऐसा समूह है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। यहाँ ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लेकिन आवेश नहीं है। तो पोलर इसलिए है क्योंकि चार्ज तो है, मतलब पोलर एमिनो एसिड्स के ऊपर फुल पॉजिटिव या फुल नेगेटिव चार्ज इस वक्त यहाँ पर नहीं है इस संरचना में, क्योंकि OH का उस प्रकार से हाइड्रोजन देना या लेना नहीं होता और उस प्रकार से आवेश नहीं बनता जैसे कि NH2 जो है यहाँ COOH जो है COO माइनस बना के एक हाइड्रोजन यहाँ दे देगा तो NH3 हो जाएगा। उस प्रकार से जो OH है ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर हैं, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस संरचना में इसके ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाता है। और जब प्लस और माइनस बराबर क्वांटिटी में होते हैं, बराबर इक्वल नंबर में होते हैं, बराबर संख्या में होते हैं, तब टोटल कोई आवेश नहीं होता। ये पोलर है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एक एटम इसके अंदर है।
तो सेरीन और थियोनिन का ये एग्जाम्पल हमने देखा और इसको समझा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ पोलर एमिनो एसिड विथ पॉजिटिव चार्ज। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। तो हमें विद नो चार्ज वाला जो एमिनो एसिड है उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा समझ आ जाएगी। पोलर एमिनो एसिड्स विथ पॉजिटिव चार्ज हैव मोर एमिनो ग्रुप्स एज कंपेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप्स, मेकिंग इट बेसिक। तो इसमें क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब COOH ने एमिनो एसिड में NH2 को एक प्रोटॉन दिया और वो NH3 बना और इसके ऊपर H प्लस आया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। तो उसका मतलब ये है, H प्लस की वजह से ही ये प्लस चार्ज आया है। तो पोलर एमिनो एसिड विथ पॉजिटिव चार्ज से ही हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो जो प्लस चार्ज है वो एमोनिया ग्रुप के एमिनो ग्रुप के ऊपर होगा। एमिनो ग्रुप के ऊपर होगा यानी एमिनो ग्रुप एक्सेस में होगा, तभी तो टोटल में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो देखते हैं कैसे। एमिनो पॉजिटिव चार्ज हैव मोर एमिनो ग्रुप्स, अधिक एमिनो ग्रुप हैं। अब तक हमने देखा था एक COH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप। अब पोलर एमिनो एसिड विथ पॉजिटिव चार्ज में एक से अधिक एमिनो ग्रुप हो सकते हैं। द एमिनो एसिड्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन R ग्रुप आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। ऐसे एमिनो एसिड जिनमें R पर पॉजिटिव चार्ज हो वो इस ग्रुप में रखे जाते हैं। दे आर लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, किस प्रकार से हैं जब हम एग्जाम्पल्स को खुद पढ़ेंगे, देखेंगे, तब हमें ज़्यादा मालूम होगा। देखिए, पोलर एमिनो एसिड विथ पॉजिटिव चार्ज है, लाइसिन का हमने एग्जांपल लिया हुआ है। ये जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है और इस पे COOH ग्रुप है, एक H ग्रुप है। H जो हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, वो फॉर्मूले में दिखाया नहीं जाता है। और इस पे जो R ग्रुप है वो ये R ग्रुप है। तो अल्फ़ा कार्बन पे ये R ग्रुप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये R ग्रुप है और यहाँ पर ये R ग्रुप है। इन तीनों एग्जांपल्स में आप देखिए NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा, यहाँ पर NH ये, यहाँ पर NH है। तो आप देख सकते हैं कि COH की संख्या तो सिर्फ एक है, ओनली वन। तो यहाँ से जो H निकल रहा है वो इधर भी जा रहा है, यानी इसको भी इसने प्लस कर दिया NH3 बनाकर, और इसको भी इसने प्लस कर दिया। एक बार इसको मैं क्लियर करती हूँ स्लाइड को और फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए कि यहाँ पर जो COOH का H है वो इसको भी प्रोटोनेट करेगा, इसको भी प्रोटोनेट करेगा, इसे भी प्रोटोनेट करेगा, इसे भी प्रोटोनेट करेगा, इसे भी प्रोटोनेट करेगा। यहाँ सबको वो प्रोटोनेट करता जाएगा। अगर प्रोटोनेट करता है तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, ये एक एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हो गया। तीनों मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज की संख्या इस पर एक, इस पर एक। तो यहाँ देखिए नेगेटिव है एक और पॉजिटिव हैं दो। तो ऐसे यानी ऐसे अमीनो एसिड जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो तब जब इसका आयोनिक फॉर्म आता है, ज्विटर आयन बनता है, तब के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इस क्लासिफिकेशन को किया गया है। उसी प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखिए, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा, ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर रह जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर जाएगा, NH3 बना देगा इसको और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पर NH2 बना देगा इसको, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। यहाँ NH3 बना देगा इसको, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं प्लस चार्ज की जो अधिकता यहाँ पर है, यहाँ भी हो सकता है, इसके चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एक, दो, तीन, चार जगह प्लस चार्ज है जबकि एक जगह नेगेटिव चार्ज है। तो ये पोलर है अमीनो एसिड और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी प्रकार से इसमें भी सेम टू सेम जो एमिनो ग्रुप्स हैं उनका प्रोटोनेशन इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रोटोन के द्वारा होता है। इसीलिए इन एग्जाम्पल्स को हम पोलर एमिनो एसिड्स विद पॉजिटिव चार्ज के नाम से पुकारते हैं या उसको उस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं।
अगर हमको ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पोलर एमिनो एसिड विद नेगेटिव चार्ज, ऐसे एमिनो एसिड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यानी एक से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप हो। जैसे हमने एमिनो को समझ लिया है, तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप के एक्सेस होने पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको समझना आसान है। तो पोलर एमिनो एसिड विद नेगेटिव चार्ज हैव मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन एमिनो ग्रुप्स मेकिंग देम एसिडिक। तो इस तरह से वो उसको एसिडिक बना देते हैं क्योंकि इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा है। द एमिनो एसिड्स विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन आर ग्रुप आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं तो उसके मतलब आर ग्रुप के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। इससे पहले हमने देखा था जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड देखी थी, उसमें जो आर ग्रुप था उसके ऊपर, इन ग्रुप्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, हमने ये देखा था। तो वो एमिनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज हैं। आइए देखते हैं अब एमिनो एसिड विद नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल्स। दे आर कॉल्ड डाइकार्बोक्सिलिक मोनो एमिनो एसिड्स। इनको डाइकार्बोक्सिलिक मोनो एमिनो एसिड कहा जाता है। डाइकार्बोक्सिलिक क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर उनमें हो, जैसे एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। आइए देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स कि इनको नेगेटिव एमिनो एसिड क्यों कहा जाता है। देखिए ये अल्फा कार्बन है जिस पे एक हाइड्रोजन है जिसको दिखाया नहीं गया, और ये है दूसरा आर ग्रुप। यहाँ इस प्रकार से दिस इज अल्फा कार्बन, उस पे ये आर ग्रुप है और हाइड्रोजन को हमने दिखाया नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज अल्फा ग्रुप और ये अल्फा कार्बन और ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप है। आर ग्रुप में COOH है और यहाँ पर भी COH है, जो एमिनो एसिड का COH होता है, और ये ग्रुप का एमिनो एसिड के ग्रुप का COH है। NH2 की संख्या है 1 और कार्बोक्सिलिक की जो संख्या है NH2 से ज़्यादा। तो अगर इसका आयोनिक फॉर्म अगर हम देखते हैं तो हमें मालूम है कि ये H तो चला जाएगा और वो NH2 को NH3 में प्रोटोनेट करके प्लस चार्ज उसमें ले आएगा और खुद के ऊपर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो भी अपना प्रोटॉन देगा और वो भी एमिनो ग्रुप को अपना प्रोटॉन दे सकता है। और इस तरह से नेगेटिव चार्ज की संख्या हो गई अधिक और एमिनो प्लस चार्ज की संख्या हो जाती है कम, इसीलिए इसको नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड कहा जाता है। क्योंकि एक प्लस और एक माइनस तो मान लो कैंसिल हो गया चार्जिंग, लेकिन चार्जेस आपस में ऑपोजिट चार्ज हैं, लेकिन फिर भी -1 चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर बच जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी जो नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड का, उसको देख सकते हैं। यहाँ से H चला गया, माइनस यहाँ रह गया, इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, प्लस चार्ज यहाँ हो गया। यहाँ से H चला गया तो इसमें माइनस हो गया, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव चार्ज अभी भी रह जाता है। तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो ऐसा पोलर एमिनो एसिड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पोलर इसलिए क्योंकि इसमें ध्रुवता है। आइए देखते हैं एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड किन्हें कहते हैं। अब क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन पोलर, नॉन पोलर और पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाले एमिनो एसिड्स को हमने पढ़ लिया है, तो अब एसिडिक और बेसिक को समझना मुश्किल नहीं होगा। तो एसिडिक एमिनो एसिड किन्हें कहा जाता है? जिसमें आर ग्रुप पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल नहीं, जो ग्रुप है आर ग्रुप है उसके अंदर। देखिए आर ग्रुप यहाँ गुलाबी से जो दिखाया गया है वो आर ग्रुप है। उसमें आर ग्रुप में आप देख सकते हैं कि एस्पार्टेट है, एस्पार्टिक एसिड का। एस्पार्टेट इसलिए क्योंकि H हट गया यहाँ से और उसके जगह पे जो है ये सॉल्ट के रूप में है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डोनेट्स हाइड्रोजन, H+ आयन उसने डोनेट कर दिया है, और जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर, ये दोनों अगर नेगेट हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो माइनस चार्ज है। और इस ये जो एमिनो एसिड है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से COOH हट के यहाँ पर एमिनो ग्रुप में उसका हाइड्रोजन आ गया, लेकिन जो दूसरा COH ग्रुप है उसका हाइड्रोजन कहाँ गया? उसने उसको कहीं किसी बेस को दिया, उसने डोनेट किया। तो उसका मतलब ये जो एस्पार्टिक एसिड का एस्पार्टेट बना है वो तब बना है जब प्रोटॉन जो है वो डोनेट हुआ है। तो प्रोटॉन कौन डोनेट करता है, प्रोटॉन कौन देता है? प्रोटॉन दाता जो है वो एसिड ही होता है। तो एस्पार्टिक जो एसिड है वो एसिड इसलिए है क्योंकि एसिडिक एमिनो
एसिड है क्योंकि उसमें एक COOH ग्रुप ज़्यादा है, वो COOH ग्रुप R ग्रुप में होता है। तो ये R ग्रुप है और उसमें एक COH ग्रुप है। सेम इन द सेम वे ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड से बन रहा है। आप देख सकते हैं COOH में से जो H गया वो एमिनो ग्रुप में ने ले लिया जो अल्फा कार्बन पर उपस्थित है। दिस इज़ अल्फा कार्बन, जैसे कि ये भी अल्फा कार्बन था। और जो R ग्रुप है वो ये है और R ग्रुप में एक COH ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों का चार्ज आपस में यहाँ से प्रोटॉन गया और इसको मिल गया, तो यहाँ से प्रोटॉन गया और इसको मिल गया, लेकिन इसने जो प्रोटॉन जो छोड़ा है वो किसी बेस को मिला है। तो ये इसने प्रोटॉन का दान किया, डोनेट H प्लस किया इसने और नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो एसिडिक जो एमिनो एसिड्स हैं उसमें R ग्रुप में COH ग्रुप होंगे, वो प्रोटॉन दाता होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक इसका उल्टा जो है बेसिक एमिनो एसिड है। बेसिक एमिनो एसिड में R ग्रुप में एमिनो ग्रुप होगा। तो ये जो R ग्रुप है अल्फा कार्बन पर आप देख सकते हैं उसमें एक NH2 है जो कि NH3 प्लस में परिवर्तित है। वो इसलिए क्योंकि ये NH2 जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वो कहीं से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। तो NH जैसे COH ग्रुप्स होंगे उनमें से या प्रोटॉन दाता कोई होगा उससे वो एक्सेप्ट उसने किया, ग्रहण कर लिया और NH3 प्लस में वो कन्वर्ट हो गया। तो ये एक्सेप्ट प्रोटॉन, इन दोनों का तो आपस में बैलेंस्ड है, लेकिन ये ग्रुप R ग्रुप में एक्स्ट्रा है। तो R ग्रुप में इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया और एक्सेप्ट किया और पॉजिटिवली चार्ज ये हो गया। इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, ये न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन ये जो प्लस चार्ज यहाँ पर है इस नाइट्रोजन पर वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो वो आवेश इस एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल में रह जाएगा। तो ये जो टोटल मॉलिक्यूल है उसका चार्ज प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल का चार्ज माइनस हुआ था। तो ये देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लस चार्ज ये मॉलिक्यूल के ऊपर है। तो these molecules are positively charged and it ionizes at pH, it's ionizes at pH 6.0। तो इनका जो आयनाइजेशन है अप्रॉक्सीमेटली एट pH जो है 6.0 में इनका आयनाइजेशन होता है। तो आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन ऐसे हैं जो कि एग्जाम्पल्स हैं बेसिक एमिनो एसिड के एग्जाम्पल्स ये हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको एमिनो एसिड का जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइए और फिर भी कोई समस्या हो तो कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।